हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ ड्रामा द इटर्नल लव सीज़न 1 की एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप सब ने अब तक इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लीजिए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसिंग और चूतैन दोनों मैंशन के बाहर जा रहे होते हैं। वे लोग जाकर सैनिकों से बोलते हैं कि हम मैंशन के बाहर जा रहे हैं, तो सैनिक बोलते हैं कि ठीक है। तो चूतैन उनसे पूछती है कि आप लोग हमें नहीं रोकेंगे, तो वो लोग बोलते हैं कि मोलिनचैन का ऑर्डर है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए ना रोका जाए। आगे हम देखते हैं कि जिनसिंग और चूतैन दोनों ही मार्केट से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी दौड़ कर जाता है और वह चूतैन से टकराता है, जिसकी वजह से चूतैन नीचे गिर जाती है और गिरते ही वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वह उठती है तो उसका बिहेव चेंज हो गया होता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में शॉतैन की आत्मा होती है और वह देखती है कि वह तो मैंशन के बाहर है। तो वह जिनसिंग से पूछती है, अरे वाह, कितने टाइम बाद मैं मैंशन के बाहर निकली हूँ। जिनसिंग, तुम्हारी लेडी यहाँ क्या करने आई है? तो जिनसिंग बोलती है कि मेरी लेडी यहाँ कुछ सामान खरीदने आई है। उस पर शॉतैन बोलती है, छोड़ो, मुझे क्या करना है वो क्या खरीदने आई थी। आज मैं इतने दिन बाहर बाहर निकली हूँ, अब तो मैं फुल एंजॉय करूँगी। फिर शॉतैन नोटिस करती है कि उसकी स्लीव्स में कुछ रखा हुआ है। फिर वह उसे निकाल कर देखती है तो वह रॉयल टोकन होता है। वह जिनसिंग से पूछती है कि चूतैन इसे लेकर बाहर क्यों जा रही थी। तो जिनसिंग बोलती है कि माय लेडी, बस इसे ऐसे ही। तो उसके आगे शॉतैन बोलती है कि यह तो प्योर गोल्ड का लग रहा है, तो अगर इसकी कीमत क्या होगी अगर इसे हम लोग बेच देंगे तो उस पर जिनसिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वह नहीं मानती। जब वो दोनों थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें एक शॉप दिखाई देता है, जहाँ पर शॉतैन सोचती है कि अगर मैं इसे यहाँ बेच दूँ तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। उसे जिनसिंग रोकने की कोशिश करती है, तो वह जिनसिंग को समझाती है कि लाइफ में एक लेडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा उसके लिए मनी मैटर करता है। तुम नहीं समझोगी यह बात। अमीर होना बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं इसे बेचूंगी तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। और फिर वह दौड़कर शॉप के अंदर चली जाती है और उसे बेच देती है। वहीं पर युहाओ खड़ा होता है, वो ये सब देख रहा होता है और फिर वह जाकर मोलिंगचान को सारी बात बताता है। जब युहाओ मोलिंगचैन को बताता है कि शॉतैन ने वह रॉयल टोकन बेच दिया है, तो मोलिंगचैन बोलता है उसने कैसे बेच दिया उसे, क्या उसे रॉयल टोकन की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, या फिर उसने जानबूझकर उस शॉप में दिया है कि उस शॉप के थ्रू एल्डर प्रिंस को पहुंच जाए वो रॉयल टोकन। तो उस पर युहाओ बोलता है कि मैंने उस शॉप के सामने बहुत देर तक खड़े रह के ऑब्जर्व किया है, वहाँ कोई भी नहीं आया, और मैंने पता भी किया है उस शॉप का एल्डर प्रिंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मोलिंचन खुश हो जाता है कि उसकी वाइफ कोई स्पाई नहीं है। आगे हम देखते हैं कि शॉतैन एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ पर एक कपड़ा रखकर उसमें सारी ज्वेलरी रखने लगती है, और वह एक एक ज्वेलरी को अच्छे से चेक करती है, ये प्योर तो है ना, कहीं ये नकली ज्वेलरी तो नहीं है, और फिर उसमें रखने लगती है। तभी वहाँ पर मोलिंचन आ जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर वह बहुत ही डर जाती है। फिर वह मोलिंचन से बोलती है, तुमने मुझे इतना डरा दिया, मैं तो मरने ही वाली थी। फिर मोलिंचन उससे पूछता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर हूँ। फिर मोलिंचन पूछता है, तुमने उस रॉयल टोकन को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया, कहाँ है वो रॉयल टोकन। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने तो बस उसे ऐसे ही। तो मोलिंचन बोलता है, क्या तुमने उसे बेच दिया। तो शॉतैन बोलती है, बस मैं उसे इसलिए बेच दी क्योंकि वो मुझे प्योर गोल्ड का लगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे सोचकर मैं उसे बेच दी। तो उस पर मोलिंचन बोलता है, क्या तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उसे मुझे लेट एम्पायर ने दिया था, वो बहुत ही कीमती चीज़ है। तो उस पर शॉतैन बोलती है, मुझे नहीं पता था कि वो कितनी कीमती है। तो मोलिंचन बोलता है
तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो शौतैन डर जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था वह इतना कीमती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, आगे से मैं कोई भी चीज़ को नहीं बेचूंगी। अगर मैं किसी भी चीज़ को बेचूंगी तो मुझसे कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है, क्या तुम्हारी सोच ये है कि तुम फ्यूचर में किसी और से भी शादी करने वाली हो? तो शौतैन बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे मुंह से तो गलती से बस ऐसे ही निकल गया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरे हार्ट में तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं है। आगे शौतैन गुस्से में अपने कमरे में आती है और जिनसिंग पर गुस्सा करती है कि मैं तुम पर इतना ट्रस्ट करती थी, बट तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे इस टोकन की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैंने उसे वहाँ पर बेच दिया। शौतैन जिनसिंग को डांटते हुए बोलती है कि इसे तो चूतैन तो एल्डर प्रिंस को देने जा रही थी, ये तो गलत बात है ना। हम मोलिनचैन के मेंशन में रहते हैं और उसी से धोखा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। फिर वह गुस्से में जाकर टेबल के पास बैठ जाती है और चूतैन के लिए लेटर लिखने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मोलिनचैन के साथ धोखा कैसे कर सकती हो करके वह एक लेटर लिखती है। और जिनसिंग पर बहुत ही गुस्सा होती है। जिनसिंग रोते हुए बैठ जाती है और शौतैन उससे बात नहीं करती। तो जिनसिंग पूछती है, क्या तुम मुझसे सच में बात नहीं करोगी? तो शौतैन बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आगे हम देखते हैं कि इस बॉडी में स्विच होकर चूतैन की आत्मा आ जाती है। तब जिनसिंग वह लेटर चूतैन को देती है और बताती है कि शौतैन तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि तुम रॉयल टोकन को एल्डर प्रिंस को देने के लिए ले जा रही थी। और उसके बाद वह बताती है कि शौतैन ने उस रॉयल टोकन को बेच दिया है। उस पर चूतैन बहुत ही रोने लगती है और बोलती है कि मुझे बस यही एक मौका मिला था, उसे भी शौतैन ने बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वह चूतैन को बताता है कि कल एल्डर प्रिंस का बर्थडे है, तो मोलिनचैन ने कहा है कि आप प्रिपेयर हो जाइए, कल वहाँ जाना है। आगे हम देखते हैं कि चूतैन और मोलिनचैन एल्डर प्रिंस के यहाँ आते हैं। उस पर एल्डर प्रिंस खड़े हो जाता है और उनके पास जाकर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी स्वागत के लिए तैयारियां अच्छे से नहीं कर पाया। उसके बाद वह शौतैन को देखते हुए बोलता है कि आज शौतैन भी आई है यहाँ पर। तभी मोलिनचैन शौतैन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें बाकी लेडीज़ के पास जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोलिनचैन और एल्डर प्रिंस में कुछ ऐसे ही ताना मारने वाला बातमन होता है कि कौन क्राउन प्रिंस बनने के लायक है, कौन नहीं है। आगे जब चूतैन मैंसन के बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पर यूनर और पैनर आ जाते हैं। ये जो पैनर है चूतैन की स्टेप सिस्टर होती है और एल्डर प्रिंस की कॉन्कर होती है। और फिर वो वहाँ उसे मिलती है और शौतैन उसे ग्रीड करती है। फिर पैनर शौतैन से बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ कि तुम मेरे पति से दूर रहो, उसे सेड्यूस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। उस पर शौतैन हाँ बोलती है और बोलती है कि तुम अपने पति को भी ध्यान से संभाल कर रखना। तो उस पर पैनर शौतैन को मारने ही वाली होती है कि जिनसिंग उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी धक्का मुक्की में चूतैन नीचे गिर जाती है और फिर यह आवाज़ सुनकर अंदर से एल्डर प्रिंस और मोलिनचैन बाहर आते हैं। जैसे ही एल्डर प्रिंस चूतैन को उठाने वाला होता है, मोलिनचैन उसे हटाकर खुद चूतैन को पकड़ लेता है। जब एल्डर प्रिंस पैनर से पूछता है कि ये कैसे गिरी, तुमने इसे क्यों गिराया, तो पैनर बोलती है कि मैंने इसे नहीं गिराया, हम तो बस बातें कर रहे थे, ये अपने आप गिर गई। तो उस पर मोलिनचैन बोलता है कि ये मेरी कॉन्कर है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर इसे किसी ने जानबूझकर हर्ट किया होगा तो। और फिर वह उसे वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शौतैन बेड पर बैठी हुई है। तभी वहाँ पर जिनसिंग आती है। तो शौतैन जिनसिंग से पूछती है कि आज जब चूतैन एल्डर प्रिंस के यहाँ गई थी तब वहाँ क्या क्या हुआ। तो उस पर जिनसिंग बोलती है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, माय लेडी बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर वापस आई। तभी वहाँ पर मोलिनचैन की एंट्री होती है और मोलिनचैन जिनसिंग को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो जिनसिंग वहाँ से चली जाती है। डाइवोर्स लेटर।
इस पर मोलिन चैन बोलता है तो ठीक है, बट मेरी एक कंडीशन है। तो शाओतिन पूछती है क्या है कंडीशन। तो मोलिन चैन बोलता है कि अगर तुम आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी तभी मैं तुम्हें डाइवोर्स लेटर दूंगा। तो शाओतिन बोलती है मुझे तुम्हारा यह कंडीशन पसंद नहीं है। तो मोलिन चैन बोलता है यह कंडीशन केवल। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओतिन मोलिन चैन से डाइवोर्स लेटर मांगती है तो मोलिन चैन बोलता है कि डाइवोर्स लेटर देना मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता और वह वहाँ से चला जाता है और शाओतिन चिल्लाती रह जाती है। आगे जब जिनसिंग कमरे में एंटर करती है तो वह देखती है कि चूतैन खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। वह बहुत ही डर जाती है और चूतैन को रोकते हुए बोलती है कि माय लेडी आप ऐसे क्यों कर रही है, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। तो उस पर चूतैन रोते हुए बोलती है कि मैं ऐसा शाओतिन की वजह से कर रही हूँ। शाओतिन ने रात को मेरी बॉडी यूज़ की, वह रात को मोलिन चैन के साथ थी। अब मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं है, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। इस पर जिनसिंग उसे रोकते हुए बोलती है कि माय लेडी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। शाओतिन तो बस इसीलिए मोलिन चैन के साथ थी क्योंकि वह आपको फ्रिन और 14 प्रिंस बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युहाव आ जाता है। वह उन दोनों को ग्रीड करता है और मोलिन चैन की ओर देखने लगता है। तो मोलिन चैन बोलता है कि तुम 14 प्रिंस के सामने बता सकते हो। तो युहाव उसे बताता है कि अभी अभी चूतैन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, बट डरने की कोई बात नहीं है, वो सेफ़ है, वो बच गई है। तो उस पर मोलिन चैन पूछता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की है। तो युहाव बताता है कि उसने लास्ट नाइट की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं कि इस बॉडी में शाओतिन की आत्मा वापस आ गई है। उसके बाद जिनसिंग शाओतिन को चूतैन का लेटर देती है जिसमें चूतैन ने लिखा होता है कि अभी तक मैं ज़िंदा हूँ जब तक मैं ये लेटर लिख रही हूँ, बट मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खुद को मार दूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। और उसके बाद शाओतिन और जिनसिंग वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई पर्सन वहाँ आकर गिर जाता है। फिर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। जब शाओतिन उस पर्सन के पास जाती है और उसका मास्क हटाकर देखती है तो वह कोई और नहीं मोलिन चैन होता है। मोलिन चैन शाओतिन से बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे अंदर लेकर जाओ। इसके बाद शाओतिन और जिनसिंग उसे अंदर लेकर जाते हैं। इसके बाद शाओतिन उसकी चोट को क्लीन करती है और उस पर मेडिसिन लगाकर पट्टी भी करती है। फिर भी मोलिन चैन बेहोश होता है। शाओतिन उसे देखकर बोलती है कि कितना हैंडसम है, इसे तो मैं स्टार बना दूंगी। और फिर सोचने लगती है कि मैं कितने पैसे कमाऊंगी अगर इसे स्टार बना दूंगी। फिर बोलती है कि अरे मैं तो खुद अभी यहाँ फंसी हुई हूँ, इसे क्या स्टार बनाऊंगी, मैं तो खुद ही एंशिएंट पीरियड में फंसी हुई हूँ। और फिर ऐसे ही रात भर वह उसका केयर करती है और वह वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन युहाव आता है, वह एक मेडिसिन लेकर आया होता है। शाओतिन उससे पूछती है कि इसे अभी तक होश क्यों नहीं आया है। तो वह उसे बताता है कि इसे पैरालाइजिंग स्मोक दिया गया है, इसीलिए इसे होश नहीं आया है। और वह उसे वह मेडिसिन पिला देता है जिसके बाद उसे होश आ जाता है और युहाव उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।